जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो है वो इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें बहुत से लोग मैसेज में पूछते हैं कि मेरा पति नास्तिक है या मेरी फैमिली नास्तिक है, हम आस्तिक कैसे बने बाबा जी, उनको अपनी ओर आकर्षित करें या उनको भगवान की तरफ आप उनका मन लगाएं और हमें बाबा जी हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हमें फल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बाबा जी में विश्वास है और आप कैंची धाम भी नहीं आ पा रहे हैं तो ठीक है ना, आप बाबा जी की शिक्षाओं को तो फॉलो कर सकते हैं, उनके ऊपर तो चल सकते हैं ना। वो शिक्षाएं आप बाबा जी की बुक्स आती हैं, बुक्स मंगवा लो या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बाबा जी की शिक्षाएं हैं कि राम नाम का जप करो, दूसरों का भला करो, और अगर आपको समय मिले तो ये समय निकाल के आप हनुमान चालीसा का पाठ करो अपने घर पर, और आप राम 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 लेखन भी कर सकते हैं लाल पेन से, और सच बोलो, दूसरों की सेवा करो। और प्रेम सबसे बड़ा, बाबा जी ने जो बताया है कि प्रेम सबसे बड़ा हमारा मित्र है। जितना आप प्रेम करेंगे, अपने दुश्मनों से भी अगर आप प्यार से बात करेंगे तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। तो आप इस बात की चिंता न करें कि आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। आप बस अपना कर्म करे जाएं, अपना ध्यान किए जाएं, अपना राम 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 जप करें, क्योंकि बाबा जी बहुत बड़ी पूजा पाठ हवन में भी कभी इतने आपको करने के लिए नहीं कहते, कभी कोई आडंबरों में पढ़ने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कि बस आप राम नाम का जाप करें और मुझे मेरी फ़ोटो के सामने भी आप जो भी अपनी प्रार्थना रखेंगे वो मेरे तक पहुंच जाती है। मैं आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं आज भी कैंची में और इस दुनिया में विद्यमान हूं। आप लोगों का भले करने के लिए मैं आज भी यहाँ पे हूँ। तो ये आपका विश्वास है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग मैसेज में मुझे बोलते हैं कि मेरा पति तो बिल्कुल ही नहीं मानता, मैं क्या करूँ। कुछ कहते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो आप नौकरी के प्रयास करें और बाबा जी से अपनी प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी के लिए प्रयास नहीं करेंगे और बाबा जी आपकी नौकरी लगवाएंगे। जी नहीं, आपको नौकरी के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपने टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बाबा जी ये कर सकते हैं कि जैसे आप पढ़ते हो तो अपने आशीर्वाद से बाबा जी ये कर दें कि आपकी जो पढ़ने की शक्ति है वो बाबा जी के आशीर्वाद से थोड़ा सा बढ़ सकती है। आपको मेमोरी बढ़ सकती है, आपका ध्यान लगेगा पढ़ने में, ये सब हो जाता है। पर परीक्षा में तो आपको ही बैठना होगा और क्वेश्चंस के आंसर भी आपको ही देने होंगे। और अगर आप बाबा जी में आस्था रखते हैं तो विश्वास करें, आपके परिवार वाले भी अगर उनके कर्म सच्चे हुए और बाबा जी को उन पर कृपा करनी हुई तो धीरे धीरे अपने आप वो बाबा जी की तरफ मुड़ जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप बाबा जी के कई जन्मों के भक्त हैं, और क्योंकि बाबा जी कई बार अपने आश्रम में भी जिससे नहीं मिलना चाहते थे बैठे बैठे अदृश्य हो जाते थे, क्योंकि उनके कर्म नहीं होते थे। वो बहुत घमंडी होते थे, किसी को अपने पद का घमंड होता था, किसी को अपने पैसे का घमंड होता था, रुतबे का घमंड होता था। तो बाबा जी तो सबके मन की जानते हैं, वो नहीं मिलते थे। वो कहते हैं जो सरलता से मुझे मिलने आएगा मैं उससे ज़रूर मिलूँगा और उसकी ज़िंदगी में हमेशा अपना आशीर्वाद रखूँगा, उसके ऊपर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। क्योंकि बाबा जी को ना आपके पैसे से कुछ लेना है, ना आपके पद प्रतिष्ठा से कुछ लेना है। उल्टा अगर आप बाबा जी के पास सरल भाव से जाओगे, बाबा जी से मिलने जाओगे, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान पैसा सब आपके पीछे भागेगा। और ऐसा बाबा जी के कितने ही भक्तों के साथ हुआ भी है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश ना हों, आप सिर्फ अपना कर्म सुधारें। अगर बाबा जी को आपके कर्म के माध्यम से, आपकी प्रार्थना के माध्यम से आपके परिवार के ऊपर भी आशीर्वाद देना है, उनका भी सुधार करना है तो वो करेंगे। आप उनकी चिंता न करें, ये सब बाबा जी के ऊपर छोड़ दें। क्योंकि बाबा जी को मैं तो भगवान मानता हूँ, वो भगवान से कम नहीं है। वो हनुमान जी के रूप हैं और वो भगवान है, और वो आज भी हमारी सारी बातें सुनते हैं और सभी मुश्किलों को हल करते हैं।
तो आप अपने विश्वास में कमी न आने दें। मुझे पता है जब मुश्किल समय आता है तो क्या बीतती है, नाम जप में मन नहीं लगता, कुछ बंदा बाबा जी के सामने रोता भी है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, पर ये सबके साथ है दोस्तों, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई हो। अमीर से अमीर व्यक्ति भी, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति भी दिमाग की शांति चाहता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से दुखी है। तो आप ये ना सोचें कि प्रॉब्लम सिर्फ आपकी लाइफ में है। बस अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स ठीक करनी है, दिमाग की शांति करनी है, या तो आप कैंची धाम जाएं। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही बाबा जी की एक अच्छी सी फ़ोटो लगाएं और उसके सामने ही हनुमान चालीसा पढ़ें और बाबा जी को राम 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 का जाप सुनाएं। बाबा जी के आदर्शों पे चलें, बाबा जी की शिक्षाओं को करें, फॉलो करें, और आपका जीवन सार्थक होता हुआ अपने आप चला जाएगा। आप फिर कुछ ही महीनों में कहेंगे कि हाँ, अब बाबा जी मेरी ज़िंदगी बदल रही है, क्योंकि बाबा जी कभी भी सपने में भी अपने भक्त को अकेला और दुखी नहीं छोड़ते। तो ये था आज का क्रमांक दोस्तों, जो कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है। दिक्कत परेशानी सबको है, बस आप बाबा जी में विश्वास करें। अगर उन्होंने आपको चुना है अपने भक्त के रूप में तो आपकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।